Hello everyone, welcome to Kavita Maths classes. We are starting chapter 5 squares and square roots exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। आज यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। सो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। अब यहाँ पर कुछ डिजिट दी गई हैं और यहाँ पर कुछ कुछ जगह मिसिंग है, तो आपको वो डिजिट यहाँ पर भरना है। सबसे पहले समझते हैं कि ये पैटर्न क्या है, कैसे आपको पैटर्न से समझ में आएगा कि क्या यहाँ पर फिल करना है। सो नाउ अब आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है जैसे अब यहाँ पर है 11 का स्क्वायर आपको पता है 121 होता है, तो यहाँ पर अब 101 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 10201। फिर तीसरे थर्ड पर आते हैं 1001 का स्क्वायर 10020001। अब आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे यहाँ पर पैटर्न है आपको फिल करना है। तो इसमें आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि जैसे यहाँ पर है 121 121 121 121, मतलब क्या है यहाँ पर 121 का एक पैटर्न चल रहा है कि 121 है यहाँ पर। और जितने जीरो हैं, जैसे इस क्वेश्चन में एक जीरो है तो 121 के बाद एक 10 यहाँ पर है 10 यहाँ पर है, तो 121 के पैटर्न में जितने जीरो यहाँ पर हैं वो यहाँ पर फिल करना है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से पैटर्न है, आपको क्या फिल करना है। 1 to 1 का पैटर्न है। अब यहाँ पर देखो जो 1 और 1 के बीच में 2 जीरो, और लास्ट में एक चीज़ और समझ में आ गया है कि कोई कितने भी जीरो हैं कुछ भी है, लास्ट में 1 and 1 होगा, 1 and 1 होगा, 1 and 1 लास्ट में आएगा। और उनके बीच में जितने जीरो हैं 1 to 1 के पैटर्न में वो फिल करना है। सो नाउ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सो आते हैं अब यहाँ पर एक जीरो है तो 1 0 0 कर दिया, यहाँ पर 2 जीरो है तो 1 0 0 2 0 0 1। तो अब यहाँ पर 1 to 1 का पैटर्न है। अब 1 2 3 4 जीरो हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 जीरो फिल करेंगे। 1 2 3 4 1 2 1 एंड यहाँ पर 0 0 जितने जीरो हैं यहाँ पर फिल करेंगे। अब इस पर आते हैं लास्ट वाले पैटर्न पर। लास्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, तो सबसे पहले 1 2 1 का पैटर्न बनाएंगे, 1 2 1 का पैटर्न बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ पर इस तरीके से फिल करेंगे। आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आप पैटर्न को समझेंगे फिर देखें क्या यहाँ पर फिल करना है, जो सेम यहाँ पर आ रहा है जैसे 1 0 1 1 0 0 1, ऐसे 2 जीरो यहाँ पर भी हैं, 4 0 4 जीरो हैं, 6 जीरो हैं 6 जीरो यहाँ पर है। पैटर्न समझिए, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं और कुछ कुछ नंबर यहाँ पर मिसिंग है, आपको उसको फिल करना है। आपको सबसे पहले पैटर्न समझना होगा, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि पैटर्न है क्या। अब यहाँ पर 1 1 का स्क्वायर 1 2 1 होता है एंड 1 0 1 का स्क्वायर 1 0 2 0 1 होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में आपने समझा था कि ये और ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन ये थर्ड पार्ट पर आते हैं 1 0 1 0 1 का स्क्वायर 1 0 2 0 3 0 2 0 1। अब ये कैसे आया, अब यहाँ पर पैटर्न चेंज हो गया। 1 0 1 0 1 का स्क्वायर 1 0 2 0 3 0 2 0 1। अब कैसे पैटर्न आप समझेंगे कि पैटर्न में इसमें यहाँ पर ये कैसे आ गया, कैसे फिल होगा, आगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि अगर देखेंगे कि कितने 1 हैं 1 2 1, यहाँ पर 3 1 है, तो 3 1 है तो 3 तक काउंटिंग करेंगे, उसके बाद उसकी उल्टा काउंट करेंगे, डिक्रीज में चला जाएगा। जैसे 3 1 1 1 1 3 है, 1 2 3 और बीच बीच में एक एक जीरो है तो वो फिल करेंगे। और फिर उसके बाद बैक में जाएंगे 1 2 3 एंड 2 1।
आप उसकी उल्टा गिनती करेंगे और बीच में जीरो फिल करेंगे, 0 0 0 0, 1 2 3 2 1। तो आप ऐसे उल्टा काउंट करेंगे और जीरो करेंगे यहाँ पर, और एक एक जीरो फिल करेंगे। यहाँ पर 2 जीरो हैं, यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो 1 और 2 तक काउंट करेंगे, इसके बाद बैक में जाएंगे और एक एक जीरो फिल करेंगे। तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि जितने 1 होंगे उतनी काउंटिंग करेंगे, उसके बाद उसका उल्टा रिवर्स कर देंगे। 1 2 1, 1 2 1, 1 2 3 2 1, 3 1 है तो 3 तक काउंटिंग करेंगे, फिर बैक में जाएंगे। अब यहाँ पर बताइए कि 1 2 3 4, 4 1 है तो आप कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 एंड 4, फिर हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर होगा 2 एंड 1। 4 से फिर आप उल्टा करेंगे, 1 2 3 4 तक काउंटिंग रहेगी, इसके बाद उल्टा 3 2 1 करेंगे और बीच बीच में आप जीरो फिल करेंगे। इस तरीके से ये लिखेंगे। आपके इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अब इसमें देखते हैं, अब यहाँ पर फिल है और आपको यहाँ पर है और यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर मिसिंग नंबर दिया गया है, आपको यहाँ पर फिल करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग है, इसके बाद रिवर्स में 4 3 2 1। मतलब है कि यहाँ पर जो 5 1 होंगे और फिर बीच में 0 0 फिल करेंगे। तो 5 1 लिखेंगे, 1 1 1 1 एंड 1, और ये स्क्वायर 1 2 3 4 5, बीच में आप 0 0 कर देंगे। तो ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 4 3 2 1 और बीच में 0 फिल है, तो यहाँ पर 0 करेंगे, 5 1 करेंगे, बीच में आप 0 कर देंगे। तो इजीली आपको समझ में आ गया, बस पैटर्न आपको समझना है कि किस तरीके से करना है। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पर कुछ पैटर्न दिया गया है, उसमें कुछ कुछ नंबर यहाँ पर मिसिंग है जो आपको फिल करने हैं, और इसमें कुछ हिंट भी दिया गया है, आपको बताना है कि इसका क्या रिलेशन है। सबसे पहला है, थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर हाउ। थर्ड नंबर, ये जो थर्ड नंबर है वो रिलेटेड है फर्स्ट एंड सेकंड नंबर से। कैसे? इन दोनों, इस नंबर का इन दोनों नंबर से क्या रिलेशन है, ये कैसे आया। तो आपको यहाँ पर एक हिंट भी दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर है 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये कहाँ से आ गया? 1 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। एंड अगर दूसरा देखो, सेकेंड नंबर से फर्स्ट से आपको समझ में नहीं आएगा, सेकेंड नंबर पे आते हैं कि इस थर्ड वाले नंबर का फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या रिलेशन है। अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 6 आता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला नंबर है वो फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लाई का एक मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर रिलेशन है। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर थर्ड नंबर आया। और दूसरा है, एक और हिंट दिया गया है, फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर हाउ। जो फोर्थ नंबर है, ये वाला जो फोर्थ नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, ये थर्ड नंबर से कैसे रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3 आया, 6 है यहाँ 7 आया, 12 है तो 13 है, यहाँ पर मिसिंग है 30 है, 31 है। तो ये जो थर्ड नंबर है फोर्थ नंबर से कैसे रिलेटेड है। तो मतलब क्या है, 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13। मतलब यहाँ पर 2 में अगर एक एक्स्ट्रा है, ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 6 में ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 12 में ऐड करेंगे तो 13 आएगा। तो यहाँ पर प्लस का रिलेशन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आसानी से आप फिल कर सकते हैं। 1 को 2 का स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर आएगा, 2 में प्लस 1 करेंगे 3 आएगा, 2 और 3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 आएगा, 6 में प्लस 1 करेंगे 7 आएगा, 4 3 12, 12 में प्लस करेंगे 13 आएगा। अब ऐसे यहाँ पर मिसिंग है, आपको फिल करना है।
4 5 ज़ा 20, ये यहाँ पर फिल करना है। और 20 में 1 प्लस करेंगे 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर क्या करना है, 5 में किस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 30 आएगा, ऑब्वियसली 6। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 30 को 1 ऐड करेंगे 31 आएगा। अब 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, और अगर 42 में 1 ऐड करेंगे तो 43 आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको पैटर्न समझना है, और यहाँ पर हिंट भी दिया गया था कि क्या रिलेशन है, किस तरीके से क्वेश्चन करना है। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कविता मैथ्स क्लासेस, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। बाय बाय।